हेलो फ्रेंड्स, संगम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे दिशा और दूरी में आपको 4 टाइप बता चुके हैं। अब आपका जो स्टार्ट होने जा रहा है वो 5वां टाइप है और 5वें टाइप में आपको देखना है कि इसमें हम कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि इसके पहले आपको एक दिशा पर आधारित प्रश्न बताया गया, दूसरा जो बताया गया दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न बताया गया, तीसरा आपको जो बताया गया वो दिशा परिवर्तन बताया गया है और चौथा जो है वो आपको बताया गया है प्रारंभिक दिशा दे करके अंतिम दिशा ज्ञात करना। और अब हम आज जो बात करेंगे वो है आपका अंतिम दिशा दे करके प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना और एक आपका सूर्योदय और सूर्यास्त पर आधारित प्रश्न है। तो आज दोस्तों आप 2 टाइप पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम। 5वां टाइप हमारा है, देखिए, अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। अगर हम इसकी बात करें तो इस पर हमने आपको ये बताया था कि कैसे प्रारंभिक दिशा दे करके अंतिम दिशा निकालते हैं। और अब आपसे जो पूछने जा रहा है वो ये कह रहा है कि अंतिम दिशा आपको दी जाएगी और आपको प्रारंभिक दिशा निकालनी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हम कैसे निकालेंगे और कम से कम समय में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्शन ना बनाएं तो भी हो जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, रहीम किसी दिशा में खड़ा होकर 10 बार बाएं, 20 बार दाएं और 26 बार बाएं घूमकर रुक जाता है, तो वह देखता है कि घूमने के बाद इस समय वह उत्तर दिशा में खड़ा है, तो बताइए कि आरंभ में वह किस दिशा में खड़ा था। चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे ये चीज़ बताई थी कि देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आप जानते हैं कि 4 लेफ्ट बराबर 0, 4 राइट बराबर 0, 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट के बताया था, 2 राइट बराबर 2 लेफ्ट के बताया था, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट या 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट। ये चीज़ें मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। तो चलिए, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी हल करेंगे। तो जैसा कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों, पहले आप दिशा के अनुसार निकाल लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। रहीम किसी दिशा में खड़ा होकर 10 बार बाएं घूमता है। अब रहीम किसी दिशा में अगर खड़ा हो रहा है तो मुझे तो नहीं पता है वो किस दिशा में खड़ा है, तो हम मान लेते हैं कि वो इस दिशा में खड़ा है। अगर इसमें नहीं खड़ा करना चाहते हैं तो ऊपर वाली दिशा में खड़ा कर दीजिए, यहाँ नहीं खड़ा करना चाहते हैं तो बाएं तरफ खड़ा कर दीजिए, बाएं तरफ नहीं खड़ा करना चाहते हैं तो नीचे कर दीजिए। आप चाहे किसी भी दिशा में खड़ा कर दीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा, बदलाव कोई भी नहीं होगा। तो चलिए हम ऊपर की दिशा में खड़ा कर देते हैं दोस्तों। तो ऊपर के दिशा में हमने रहीम को खड़ा कर दिया। अब आपसे क्या कह रहा है कि 10 बार क्या करता है, बाएं।
तो 10 बार क्या कर रहा है, बाएं घूमता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से 10 बार बाएं एंटी क्लॉक घूमेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद 20 बार दाएं, तो यहाँ से 20 बार दाएं घूमेंगे तो दाएं हमेशा क्लॉक दिखाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ गया इसी दिशा में। फिर क्या कह रहा है, 26 बार बाएं घूम करके रुक जाता है। अब 26 बार यहाँ से बाएं घुमाइए यानी एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कहाँ पहुँच गया दोस्तों, इस दिशा में पहुँच गया। अब कह रहा है कि 26 बार बाएं घूम करके रुक जाता है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद रुक गया है और रुक जाने के बाद क्या कहता है, तो वह देखता है कि घूमने के बाद इस समय वह उत्तर दिशा में खड़ा है। यानी जब अंतिम में जहाँ पे रुका है तो वहाँ से देखने पे उसे दिखा कि ये दिशा क्या है, उत्तर दिशा है। और जब उत्तर दिशा में खड़ा है तो बताइए कि आरंभ में वह किस दिशा में खड़ा था। तो देखिए दोस्तों, अगर ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब जरा ध्यान दीजिए, आप यहीं से तो शुरू किए थे, आरंभ में भी तो यहीं थे आप और अंतिम में भी वहीं पहुँचे हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि आरंभ में आपकी दिशा कौन सी थी, उत्तर थी, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे लगाएंगे देख लीजिए, समझिए। 10 बार उसने क्या कहा है, बाएं कहा है, तो मैंने क्या कहा था, तुरंत बाएं में से देखो 10 में से, या ऐसे लिख लीजिए 10 लेफ्ट हो गया प्लस 20 राइट प्लस 26 लेफ्ट। अब क्या करेंगे, तोड़िए इसको, पहली शर्त के अनुसार सबको चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से 10 में से 8 तो निकल जाएगा, 2 लेफ्ट बचेगा, यहाँ 4 से भाग दीजिए तो खत्म हो गया ये। ठीक है, तो इसको हम 0 लिख दिए, प्लस इसको 4 से भाग दीजिए तो कितना कट जाएगा, 24 तक कटेगा, 2 बचेगा, 2 लेफ्ट आ गया, 2 लेफ्ट क्या होता है, 4 लेफ्ट, और 4 लेफ्ट बराबर 0 के। यानी दिशा क्या होगी, जो दिशा अंतिम में थी वही दिशा प्रारंभिक में भी होगी। यानी दिशा क्या आ जाएगी, कौन सी दिशा दे रखा था, उत्तर, तो अंतिम और प्रारंभिक दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। आंसर आ गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ज़रूरी है, ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ममता किसी दिशा में खड़ी होकर 11 बार बाएं, 13 बार दाएं और 14 बार बाएं घूमती है, तो अपने आप को पूर्व दिशा में देखती है, तो बताइए कि आरंभ में वह किस दिशा में खड़ी थी। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ममता किसी दिशा में खड़ी होकर के क्या करेंगे दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिए। डायरेक्ट भी लगाइए और चाहे ऐसे लगा लीजिए, दोनों से हल हो जाएगा। अब हम ममता कह रहा है किसी दिशा में खड़ा है, खड़ी कर दीजिए, पूरब में मान लिए खड़ी है, माना गया है कि पूरब में खड़ी है। अब 11 बार बाएं घुमा दीजिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11, यहाँ पहुँच गई।
फिर 13 बार दाएं, तो 13 बार दाएं ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पहुँच गई। फिर 14 बार बाएं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कहाँ पहुँच गई, ये देखिए दिशा आ गई, यानी अंतिम में इस दिशा में आई। और जहाँ वो ध्यान दीजिए घूमती है तो अपने आप को पूर्व दिशा में पा रही है। ये दिशा कौन सी दिशा है, पूर्व है। अगर ये पूर्व है तो ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यानी देखिए प्रारंभिक में भी आपने इसी में रखा था, प्रारंभिक दिशा भी यही थी और अंतिम में भी कहाँ है, उसी दिशा में है। तो इसका मतलब कि जब आप इसको हल करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और जब 0 आएगी तभी आपको पता चलेगा कि क्या है, ध्यान दीजिए, जब 0 आएगा तभी तो दिशा क्या होगी, समान होगी। तो 11 लेफ्ट प्लस 13 राइट प्लस 14 लेफ्ट, पहली शर्त के अनुसार बदलते जाइए, 3 लेफ्ट प्लस 1 राइट बराबर 3 लेफ्ट प्लस 4 तिहाई 12 2 लेफ्ट 3 3 6 2 8 लेफ्ट बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब कौन सी दिशा है, देखिए पूर्व दे रखी है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कमलेश अपने घर से किसी दिशा में निकलकर 30 बार दाएं, 15 बार बाएं और 38 बार दाएं घूमता है, तो अपने आप को दक्षिण दिशा में देखता है, तो बताइए कि आरंभ में वह किस दिशा में था। देखिए इसको हल करते हैं, डायरेक्ट करिए इसको भी। कैसे हल करेंगे, 30 बार क्या कह रहा है ज़रा ध्यान दीजिए, राइट प्लस 15 बार लेफ्ट हो गया प्लस 38 बार राइट हो गया। ठीक है, हल करिए, पहली शर्त के अनुसार सबको हल करिए। ये 4 से कटेगा तो 2 राइट आएगा, 4 से कटेगा 3 लेफ्ट, यानी 1 राइट के बराबर हो जाएगा। 4 3 12, 3 लेफ्ट बचा, 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट के होता है, आप जानते हैं। इसको भाग दीजिए, 4 9 36 हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 राइट और 2 राइट क्या हो गया, 4 राइट हो गया। ठीक है, 4 राइट और 1 5 राइट हो गया। ठीक है, और जब ये 5 राइट हो गया, अब 5 राइट में आपका क्या बचेगा, 1 राइट, क्योंकि 4 से भाग दे देंगे तो 1 राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर हम कैसे घुमाएं, तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर यही आप डायरेक्शन के अनुसार लगाते, ठीक है, तो डायरेक्शन के अनुसार आप यही कहते कि ये इसका घर है और घर से ये क्या किसी दिशा में निकला है, तो निकाल दीजिए किसी भी दिशा में। चलिए हम अब की बार इसको पश्चिम में निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये पश्चिम दिशा में निकल कर खड़ा हो गया है। अब क्या कह रहा है, 30 बार दाएं, तो 30 बार को ज़रा छोटा करिए, 4 से भाग दे देंगे तो 2 बार दाएं, यानी यहाँ से 2 बार दाएं घूम जाइए, तो दाएं ये है 1 2 ये आ गए। फिर उसके बाद क्या है, 15 बार बाएं, तो 15 को छोटा करिए, कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 कट जाएगा, 3 लेफ्ट घूम जाइए यहाँ से, तो 3 लेफ्ट आपका ये जाएगा, 1 2 3 यहाँ पहुँच गए आप। उसके बाद 38 को 4 से भाग दीजिए, 36 तक कटेगा तो 2 राइट बचेगा, और 2 राइट यहाँ से घुमा दीजिए। 2 राइट आप घुमाएंगे तो 2 राइट किधर जाएगा, ये जाएगा कि ये जाएगा,
क्लॉक जाएगा तो 1 2 यहाँ पहुँच गया। और ये दिशा कौन सी दे रही है? दक्षिण दिशा में देखता है, तो ये दिशा अगर दक्षिण है तो ये उत्तर होगी, और ये अगर उत्तर है तो ये पश्चिम होगी, और ये पूर्व हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए, आप कहाँ पे चलाए थे? इस दिशा में चलाए थे, पश्चिम मानकर चलाए थे। तो आरंभ में ये है स्थान, यानी खड़े होने का, तो आरंभ का स्थान ये है, और अंतिम में कहाँ है? ये स्थान पर है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू किया था? ध्यान दीजिए, कहाँ से शुरू हुआ है बताइए? ये शुरू हुआ है पूरब में, यानी दिशा क्या आई है? पूरब में आई है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपका यहाँ जो एक राइट आया था, कुछ मत करिएगा दोस्तों, इसके पहले वाले में आप यही करते थे कि जब भी आप शुरू से अंत में जाते थे तो आगे बढ़ जाते थे। दिशा क्या होती थी? परिवर्तित नहीं होती थी। क्या करते थे? शुरू में दे देता था, अंतिम का निकाल लेते थे, तो वो डायरेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप अंतिम से प्रारंभिक की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अगर आप 1 से 10 तक जाते हैं तो बढ़ते रूप में जाते हैं, लेकिन 10 से अगर 1 तक आते हैं तो घटते हुए रूप में आते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप जब कभी भी इतना लगा दीजिएगा, पहला काम ये है कि सबको पहली शर्त के अनुसार हल कर दीजिए। पहली शर्त किस में है? राइट में है। तो ये देखिए, राइट में सबको हल कर दिए, सबका आंसर राइट में निकाला गया। राइट को ऐड किया गया, 5 राइट आया, इसको भी छोटा किया गया तो 1 राइट आया। बस इसी 1 राइट को क्या कर देना दोस्तों? 1 लेफ्ट बदल देना। अगर 1 राइट को तुरंत आप चेंज कर देंगे 1 लेफ्ट में, तो अब आप अपने डायरेक्शन के अनुसार रख लीजिए। वो क्या दिखा रहा है? अंतिम में वो दिखा रहा है, मान लीजिए हम इसको पूरब कह रहे हैं, इसको पश्चिम कह रहे हैं, इसको उत्तर कह रहे हैं और इसको दक्षिण कह रहे हैं। तो अंतिम में किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। ये देखिए दक्षिण दिशा में है, और दक्षिण दिशा में अब एक बार क्या करेंगे? लेफ्ट घूम जाएंगे। तो लेफ्ट आपका ये है, ज़रा ध्यान दीजिए, यही तो एंटी क्लॉक है। तो ये देखिए, एक बार आप लेफ्ट घूम गए, कौन सी दिशा मिली? पूरब मिली है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सपोज डैट अगर यहीं पे अगर मान लीजिए 2 राइट आ जाता, तो 2 राइट आता तो इसको क्या कर देते? 2 लेफ्ट में बदल देते, आपका फट से आंसर आ जाता। 2 राइट में आप बदलते, 2 राइट को तुरंत 2 लेफ्ट में चेंज करके जो दिशा अंतिम दे रखी थी बस उसी के अनुसार घुमा देते। चलिए एक आध क्वेश्चन हम और बता देते हैं, तब ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको। ध्यान रखिएगा, जब पहली शर्त के अनुसार सब चीज़ों को आप बदल देंगे तो बदलने के अनुसार ये भी ध्यान देंगे कि जो आया रहेगा, अगर राइट में है तो उसको लेफ़्ट के बराबर कर दीजिए, और लेफ़्ट में है तो राइट के बराबर कर दीजिए। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। संध्या ऑफिस से किसी दिशा में निकलती है, फिर 22 बार बाएं, 31 बार दाएं और 34 बार दाएं मुड़ती है, तो अपने आप को पश्चिम दिशा में देखती है। तो बताइए कि आरंभ में वह किस दिशा में खड़ी थी। चलिए दोस्तों डायरेक्ट हल करिए इसको, अब डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। 22 बार बाएं प्लस 31 बार दाएं प्लस 34 बार दाएं। तो पहली शर्त के अनुसार हल कर दीजिए इसको, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी 2 लेफ्ट आ जाएगा।
प्लस इसको भाग दे दीजिए, 28 तक कटेगा, 28 कटेगा यानी 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट के होता है। इसको भाग दीजिए 32, 2 राइट बराबर 2 लेफ्ट के। ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 4 लेफ्ट बराबर 0 के होते हैं, तो कितना बचा? 1 लेफ्ट बचा। अब क्या करेंगे? इसी 1 लेफ्ट को किसके बराबर दिखा देंगे? 1 राइट के बराबर दिखा देंगे। अब हमने 1 राइट के बराबर दिखा दिया, तो जहाँ पे दिशा दे रखी है वहाँ से आप क्या करोगे? एक बार राइट घुमा दोगे। तो क्या दिया है ज़रा ध्यान दीजिए, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ज़रा देखिए किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। अंतिम में देखिए पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में दिखाइए और वहाँ से आप क्या करिए? एक लेफ्ट ना घुमा के क्या कर देंगे? एक राइट घुमा देंगे। घुमाइए दोस्तों यहाँ से, तो एक राइट आप घुमाएंगे तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज। क्लॉक घुमाइए, कहाँ पहुँच गया? उत्तर दिशा में पहुँच गया। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिशा क्या आ जाएगी प्रारंभिक में? उत्तर आ जाएगी। क्लियर हो गया? आप डायरेक्शन बना के भी इसको चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। चलिए तो आगे अगला टाइप हम शुरू करते हैं। अगला टाइप क्या है देख लीजिए। अगला टाइप भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो डालिए अगला टाइप, सूर्योदय। सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय और सूर्यास्त पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों, अब इस टाइप की हम बात करते हैं। तो इसमें हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ध्यान रखिएगा कि इसमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उसमें 2 व्यक्तियों के बीच क्वेश्चन बनेगा, और वो 2 व्यक्ति क्या होंगे? आपस में बात करेंगे। तो जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो बात करने की स्थिति के अनुसार दोनों व्यक्तियों की जो छाया होती है वो एक दूसरे के अपोजिट जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो दोनों सामने खड़े होते हैं तो सामने खड़े के होने के अनुसार 2 दिशाएं उनके अधिकार में जाती है, और 2 दिशा जो जाती है वो सूर्य के आधार पे जाती है। क्योंकि 4 दिशाएं जो मूल होती हैं उसमें 2 दिशा सूर्य ले लेता है, एक जहाँ से उगता है और एक जहाँ पर डूब जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 2 दिशाएं बचती हैं उत्तर और दक्षिण, वो 2 व्यक्ति ले लेते हैं। और जो भी आपकी छाया बनती है वो छाया क्या होती है? हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी छाया बनती है वो हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में बनती है। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं, और इसके बारे में हमने आपको समझाया भी था। अब हम इसके क्वेश्चन को बताते हैं आपको। तो चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय, सूर्योदय के समय ममता और करीना छत पर खड़े होकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। यदि ममता की छाया करीना के दाएं पड़ रही है तो बताइए कि ममता का मुख किस दिशा की ओर होगा। तो इसके बारे में दोस्तों हमने आपको पहले बताया था, शुरू के जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये कैसे इस पर क्वेश्चन बनते हैं और कैसे दिखाना होता है।
तो कुछ मत करिए दोस्तों, जैसा मैंने आपसे बताया है कि देखिए दो दिशाएं जो होती हैं वो सूर्य को दे दी जाती है, एक पूरब जहाँ से वो निकलता है और दूसरा पश्चिम जहाँ से वो डूबता है। लेकिन जो दो दिशाएं होती हैं वो दो व्यक्तियों के बीच जो बहस होती है उनके अनुसार उनको दे दिया जाता है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अगर सामने खड़ा है तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़ा है ना, तो दो दिशा उनके अधिकार में हो जाती है और दो दिशा सूर्य को दे दी जाती है। और आप जानते हैं कि कोई भी चर्चा हो, कोई भी बहस होती है, कोई झगड़ा होता है तो वो आमने सामने से होता है, दाएं बाएं से कोई झगड़ा नहीं करता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पर। सूर्योदय के समय ममता और करीना, देखिए दोस्तों मैंने आपसे बताया था, चाहे आप ममता को ऊपर दिखा दीजिए चाहे करीना को ऊपर दिखा दीजिए, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप ममता को ऊपर दिखा रहे हैं तो आंसर कुछ आएगा, करीना को ऊपर दिखा रहे हैं तो आंसर कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहे ममता को ऊपर रखिए और चाहे करीना को ऊपर रखिए, आंसर हमेशा समान आएगा। हम आपको दोनों तरीके से लगा के दिखा देंगे, देख लीजिएगा। एक बार ममता को रख देते हैं, फिर एक बार करीना को। तो चलिए पहली बार में हमने ममता को ऊपर रखा, यानी ममता वैसे देखेगी, और करीना को हमने नीचे रख दिया। और जब करीना को हमने नीचे रख दिया, ध्यान दीजिए, तो करीना कहाँ देखेगी? ऊपर की ओर देखेगी। तो ये दोनों आमने सामने हो गए। अब बात करेंगे इनके बाएं और दाएं की बात करेंगे, तो हमें बायां दायां भी इनको दिखाना होगा, तभी तो हमें पता चलेगा। तो इसका अगर आप ये देखें तो ये बायां है और ये क्या है? दायां है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा, क्योंकि आपके विपरीत में खड़ा है। और जब आपके विपरीत में ये खड़ी है तो इसका दायां और बायां क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब इतना करने के बाद ज़रा ध्यान दीजिए, अब इसी तरह हम दूसरा डायग्राम भी लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। चलिए मान लीजिए सेकंड वाले डायग्राम में करीना को ऊपर रख दे रहे हैं, ठीक है, और करीना को जब ऊपर रखा जा रहा है तो ये नीचे देख रही है, और हमने क्या किया? ममता को नीचे कर दिया तो ये ऊपर देख रही है। और इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये इसका बायां हो जाएगा और ये इसका दायां हो जाएगा और इसका ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। बात क्लियर हुई? चलिए इतना समझ में आया। अब आगे क्या कह रहा है कि छत पर खड़े होकर के चर्चा कर रहे हैं। यदि ममता की छाया, किसकी छाया है दोस्तों? ममता की छाया। पहला डायग्राम देखिए, ममता की जो छाया है वो क्या हो रही है? ममता की छाया करीना के दाएं पड़ रही है। ममता की छाया करीना के दाएं पड़ रही है। किसकी छाया है? ममता की छाया है जो करीना के दाएं पड़ रही है। तो छाया ये जा रही है, और जब छाया ये जा रही है तो इसका मतलब ये है कि इस भाग में प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हम सीधा कह सकते हैं कि अगर ममता की छाया करीना के दाएं जा रही है तो करीना की भी छाया ममता के बाएं जा रही है। तो दोनों छाया, ज़रा ध्यान दीजिए, एक दूसरे के एक ही दिशा में जा रही है। तो जब दोनों में एक ही दिशा में जा रही है तो इस भाग में कोई भी प्रकाश नहीं होगा, बल्कि छाया के विपरीत दिशा में प्रकाश होगा। और विपरीत दिशा क्या है? ये है। इसका मतलब सूर्य इधर है, और ये सूर्य जो है ये सूर्य कैसा है? सूर्योदय वाला सूर्य है। अगर ये सूर्योदय वाला है तो इसको पूरब कहेंगे, अगर उसको पूरब कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? पश्चिम कहेंगे। और ये पश्चिम है तो ये दक्षिण कहलाएगा और ये उत्तर कहलाएगा। अब ज़रा देखिए दोस्तों, आपके सामने डायग्राम भी बन गया। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, कह रहा है तो बताइए कि ममता का मुख किस दिशा की ओर होगा? तो ये ममता है और ममता नीचे की ओर देख रही है, तो कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। तो ममता का मुख किस दिशा की ओर होगा? उत्तर दिशा की ओर होगा, ठीक है। अब ज़रा सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड वाले में भी क्या कह रहा है?
जो इसका सेकेंड टाइप है उसको भी देख लीजिए कि दूसरे तरीके से भी अगर आप लगाते हैं या स्थान भी चेंज कर देते हैं तो आंसर वही आएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पे ममता और करीना को रखा है और यहाँ पे करीना को ऊपर कर दिया, ममता को नीचे कर दिया। अब कह रहा है यदि ममता की छाया करीना के दाएं पड़ रही है, ममता की छाया करीना के दाएं पड़ रही है, ज़रा ध्यान दीजिए, अगर दाएं पड़ रही है तो करीना की भी छाया ममता के बाएं भागेगी, सीधी सी बात है। और जब बाएं भाग रही है तो हम सीधा कह सकते हैं कि देखिए जो ममता की छाया है वो करीना के दाएं भाग रही है और जो करीना की छाया है वो ममता के बाएं भाग रही है, जो कि ऐसा इसमें कहा नहीं है। लेकिन जब छाया भाग रही है तो एक ही भाग की तरफ भागेगी। ऐसा नहीं है कि आप हमारे सामने खड़े हैं तो आपकी छाया इस साइड में भाग रही हो और हमारी छाया इस साइड में भाग रही हो, कभी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। अगर आमने सामने दो लोग खड़े हैं तो उनकी छाया हमेशा एक तरफ ही भागेगी। अगर बाएं भाग रही है तो बाएं ही दोनों की भागेगी, अगर दाएं भाग रही है तो सिर्फ दाएं ही दोनों की भागेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक की बाएं भागे और एक की दाएं भागे, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये देखिए हो गया, इसका मतलब अब इधर प्रकाश नहीं है। अगर इधर प्रकाश नहीं है तो प्रकाश इधर होगा, और जब इधर प्रकाश होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि छाया के विपरीत दिशा में ही प्रकाश होता है, और जब प्रकाश होता है तो कैसा प्रकाश है? सूर्योदय वाला प्रकाश है। तो सूर्योदय कब होता है? पूरब में होता है। तो जब सूर्योदय पूरब से होता है तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा? उत्तर, और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण। क्या पूछा है दोस्तों? तो बताइए कि ममता का मुख किस दिशा की ओर होगा। ये देखिए ममता है और ये कहाँ देख रही है? ऊपर देख रही है, और ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। क्या आ गया दोस्तों? सेम आंसर आया कि नहीं आया? तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप ममता को ऊपर रख रहे हैं या करीना को ऊपर रख रहे हैं, आंसर हमेशा आपका समान ही आएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ है तो हम एक बार आपको इसका और क्वेश्चन दूसरा बता देते हैं, ठीक है, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। जिनको नहीं हुआ है उनको हो जाएगा, और जिनको हो गया है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, राधिका और रचना सूर्यास्त के समय एक चौराहे पर खड़े होकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। यदि रचना की छाया राधिका के बाएं पड़ रही है तो बताइए कि रचना का मुख किस दिशा की ओर होगा। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। कह रहा है राधिका और रचना सूर्यास्त के समय, किस समय? सूर्यास्त। और आप जानते हैं दोस्तों कि सूर्यास्त पश्चिम से होता है, इसका मतलब हमारा प्रकाश किधर है? पश्चिम दिशा में है। कह रहा है एक चौराहे पर खड़े होकर आपस में झगड़ा कर रही हैं। कौन खड़ा कर रहा है? राधिका और रचना। अब चाहे आप रचना को ऊपर दिखाइए या राधिका को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखते हैं कि ये दोनों आमने सामने खड़े होकर झगड़ा कर रही हैं, तो झगड़ा करने के अनुसार ये इसका बायां और ये इसका क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा।
और ये इसके अनुसार देखा जाए तो ये हमारे अपोजिट में है, इसलिए इसका ये दायां और ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यदि रचना की छाया राधिका के बाएं पड़ रही है, किसकी छाया, रचना की छाया राधिका के बाएं पड़ रही है, तो जरा ध्यान दीजिए, छाया रचना की है और पड़ किधर रही है, राधिका के बाएं जा रही है। तो आप सीधा कह सकते हैं कि अगर रचना की छाया राधिका के बाएं पड़ रही है तो राधिका की भी छाया रचना के दाएं पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट ही छाया जाती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो उनका भाग होगा वो एक ही तरफ का होगा, यानी एक ही साइड में दोनों की छाया जाएगी। ऐसा नहीं है कि दो दिशाओं में छाया भाग जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक ही साइड में दोनों की छाया जाएगी, दोनों साइड में कभी भी अलग अलग छाया नहीं जाएगी। तो अगर इधर आप छाया बन रही है दाएं पक्ष में, तो इसका मतलब जो बायां पार्ट है इधर ही प्रकाश होगा, और जब इधर प्रकाश होगा तो ये सूर्य जो है सूर्यास्त वाला सूर्य है, तो इसको आप क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे, क्योंकि सूरज डूब रहा है और ये पश्चिम है, तो ये पूर्व है और ये आपका उत्तर है और ये दक्षिण है। देख लीजिए दोस्तों, डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बन गया तो ज़रा देखिए आपसे क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए। तो बताइए कि रचना का मुख किस दिशा की ओर होगा। ये देख लीजिए, रचना है और ऊपर देख रही है, इसलिए दिशा उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। बहुत कम समय में दोस्तों ये क्वेश्चन लगता है, बहुत तेज़ आप लगाएंगे। हालांकि कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको इसका तरीका बता दिया है कि इसको कैसे हल करना है। तो चलिए इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कैसे आप करेंगे, क्योंकि अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपके सामने हमने दूसरा क्वेश्चन बता दिया और ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रवीना उत्तर दिशा में खड़ी है। यदि रवीना को सिर के बल खड़ा कर दिया जाए तब भी उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है। तो बताइए कि परिवर्तन के बाद रवीना के दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी। देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो चलिए, रवीना उत्तर दिशा में खड़ी होकर, ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, यही तो दिशा है ना, और उसको ज़रा जब खड़ा किया गया है तो उत्तर दिशा में खड़ा किया गया है। तो आप जानते हैं कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। और उसको खड़ा किधर किया गया है, उत्तर दिशा की ओर। अब उत्तर में ये देख रही है, ज़रा ध्यान दीजिए, अगर उत्तर में देख रही है तो आपके अनुसार खड़ी है, आपके अनुसार खड़ी है तो ये इसका बायां और ये इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, यदि रवीना को सिर के बल खड़ा कर दिया जाए तब भी उसका मुख उत्तर दिशा में होता है। ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, रवीना को फिर से खड़ा करने जा रहे हैं, और खड़ा करने पर इसमें ये भी आपको देखना है कि जब ये खड़ी होगी
अब रवीना को देखिए जरा, हम सिर के बल, ये देखिए सर नीचे हो गया और सिर के बल खड़ा कर दे रहे हैं, तब भी इसका मुख किधर है? उत्तर दिशा की ओर है। तो देख लीजिए उत्तर दिशा की ओर है। तो आप जानते हैं कि जब सिर के बल उत्तर दिशा में खड़ी होगी तो क्या बायां हाथ जिधर है उधर बायां ही होगा? क्या जिधर दायां होता है उधर दायां ही होगा? नहीं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप सीधा खड़े रहते हैं तो आपका बायां दायां कुछ और होता है, लेकिन जब आप उल्टा यानी सिर के बल खड़े होंगे तो आपका बायां दायां चेंज हो जाएगा। क्योंकि ज़रा ध्यान दीजिए, इसको उठा करके एक यहाँ ध्यान दीजिए, इसको क्या किया जा रहा है? इसको घुमाया जा रहा है। कितने डिग्री घुमाया जा रहा है दोस्तों? 180 डिग्री घुमाया जा रहा है। ये अब 180 आप घुमाएंगे तभी तो ये उठकर यहाँ जाएगा और ये उठकर यहाँ आएगा। यानी कि अब रवीना को 180 डिग्री घुमा करके क्या कर दिया गया? पैर के बल ना खड़ा करके सिर के बल खड़ा कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 180 डिग्री में सर जो है ऊपर से नीचे आया है और पैर नीचे से ऊपर गया है, तो क्या जो बायां और दायां है वो नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा। और कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पर। हमने आपसे बताया ना कि जितने डिग्री पर एक चीज़ें बदलेंगी, सारी की सारी चीज़ें उतने ही डिग्री पर घूमती हैं और बदलती हैं। तो चलिए, तो जैसे आप देख रहे हैं ये बायां दायां था, लेकिन जब सिर के बल लिटा दिया गया तो ये अब आप इसका दायां हो गया और ये बायां हो गया। आशा है कि समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि परिवर्तन के बाद, तो पहली स्थिति ये थी और परिवर्तन के बाद ये स्थिति है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि परिवर्तन के बाद रवीना के दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? ये देखिए, परिवर्तन के बाद ये स्थिति बन रही है, तो रवीना का दायां हाथ ये है और दायां हाथ ये है, तो दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा आ गई दोस्तों? पश्चिम दिशा आ गई। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ठीक, तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर भी अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अगले वीडियो में इसके लिए 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम से जुड़े होंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।